आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स। स्वागत है आपका आज की नई घटना में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली घटना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। वैसे तो जो घटना मेरे साथ हुई, उस घटना के बाद मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ दिया था। ऐसा क्या हुआ था रोहित जी के साथ, जानने के लिए कहानी को लास्ट तक देखें। वो शनिवार का दिन था और उस दिन भूत चतुर्थी थी। वैसे मैंने भी बस सुना था कि आज के दिन रात को भूत प्रेत का प्रकोप बढ़ जाता है। हमेशा से ऐसी ही बातें सुनता रहा हूँ मैं। वैसे तो मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ना जाने दिन में कितनी घटनाएं देखते हैं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, पर ये एक घटना ऐसी है जिसमें मैं बहुत बुरी तरह फंस गया था। वो शनिवार का दिन था। बिरजू ट्रांसपोर्ट से ट्रक में फलों का माल लोड करके मैं कानपुर से दिल्ली की ओर अपने खलासी सुरेश के साथ रवाना हुआ। सफ़र लंबा था और सुरेश को ट्रक चलाना आता नहीं था, जिस वजह से मुझे अकेले ही पूरे रास्ते ट्रक को ड्राइव करना और माल की डिलीवरी करना जाना था। गाड़ी गाड़ी का हवा पानी चेक करके कानपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रक को लेकर मैं फुल स्पीड में भगाया जा रहा था। रास्ते में टोल क्रॉस करते ही आगे रास्ता ब्लॉक था, जिस वजह से अब मुझे ट्रक को एक गांव से लेकर गुजरना था। मैं उस गांव का नाम तो नहीं जानता, मगर वो गांव बिल्कुल सुनसान सा लग रहा था। मेरे खलासी अभी मुझसे बात ही कर रहा था कि अचानक उसने सामने देखकर एक जोरदार चीख मारी और उसी समय बेहोश हो गया। मैंने जल्दी से ट्रक को रोका और उसे पानी पिलाने के लिए मैंने अपनी सीट के पीछे से पानी की बोतल निकाली, मगर वो बोतल बिल्कुल खाली थी। और सुरेश की हालत को मद्देनजर रखते हुए मैं जल्दी से ट्रक से नीचे उतरा और आगे की ओर भागा। सामने एक नलका था जहां से मैंने उस बोतल को भरा और ट्रक के पास वापस आया। जब मैं ट्रक में चढ़ा तो मैंने पाया कि सुरेश अपनी सीट पर नहीं है। मैं एकदम से ये देखकर चौंक गया, क्योंकि अभी तो सुरेश बेहोश था। तो वो ऐसे कहाँ चला गया? मैं वापस गाड़ी से नीचे उतरा और इधर उधर सुरेश सुरेश आवाज लगाने लगा। तभी गाड़ी के नीचे से मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। एक बार के लिए तो मैं भी डर गया, मगर हिम्मत करके मैंने नीचे की तरफ झांक कर देखा तो पाया सुरेश ट्रक के नीचे है। मैंने उसे खींच के एक थप्पड़ लगाया और कहा, क्या कर रहा है यार तू? पता है मैं कितना डर गया था। तभी सुरेश ने मुझसे कहा, उस्ताद आपने नहीं देखा? मैंने पूछा, क्या? तो उसने कहा कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो हमारी ट्रक के सामने एक ट्रक तेजी से आई और हमारे ट्रक के आर पार चली गई और उस ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं था। मैंने उसे कहा कि तू जाकर सो जा, तुझे नींद आ रही है और नींद में तू घबरा रहा है। तभी हम वापस ट्रक में आकर बैठ गए और अपना सफ़र को फिर से शुरू किया। थोड़ा सा आगे गए तो ऊपर की ओर एक बोर्ड लगा हुआ दिखा, जिस पर लिखा था शाम 6 बजे के बाद प्रवेश निषेध, और उसके नीचे चेतावनी दी हुई थी कि इस गांव में भूत प्रेत का साया है। दोस्तों, ये पढ़कर मेरा खलासी सुरेश और डर गया और मुझसे कहने लगा कि उस्ताद वो देखो, बोर्ड पर भी यही लिखा है। मैंने सुरेश से कहा कि यार अब बस थोड़ा सा रास्ता रह गया है, उसके बाद तो हम हाईवे पर ही पहुंच जाएंगे। तभी अचानक हमारे ट्रक के टायर फट गया, जिससे ट्रक एकदम से रुक गया। दोस्तों, जैसे ही हम ट्रक से नीचे उतरे तभी उसी पल ट्रक के सभी टायर एक एक करके ब्लास्ट होने लगे। ब्लास्ट इतना जोर का था कि हर तरफ वही आवाजें गूंजने लगी, मगर आसपास कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे गांव में एक भी इंसान ना हो। अभी ये सब यही ही नहीं रुका। उसी के कुछ क्षण बाद जिस तरफ से हम आए थे उसी ओर से एक पुराना सा ट्रक आता हुआ दिखा। मैंने सोचा कि उस ट्रक वाले से मदद मांग लेंगे, पर जैसे वो ट्रक हमारे करीब आया तो मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखाया। उस ट्रक ने ब्रेक लगाई। मैंने उसके पास जाकर ट्रक के दरवाजे को खड़काया। 2 से 3 बार खड़काने के बाद भी उस ट्रक में से कोई नहीं आया। तभी मैंने अपने खलासी की ओर देखा
तो वो जहाँ खड़ा था उसी जगह पर खड़ा रहकर कांप रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ तुझे? तभी उसने अपना हाथ का इशारा ट्रक के सामने किया। मैं जैसे ही ट्रक के सामने आया तो मैंने देखा कि उस ट्रक में कोई भी नहीं है, मगर उस ट्रक की छत पर कोई खड़ा है, एक 10 फुट लंबा आदमी, जिसके साथ में पुराने समय का कोई हथियार था, लोहे का। दोस्तों, मैं आपको बता भी नहीं सकता उस आदमी को देखकर हमारी क्या हालत थी। उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, पर उसके वो पुराने से फटे हुए कपड़े नजर आ रहे थे और उसमें से बहुत गंदी बास आ रही थी। वो बास इतनी गंदी थी कि मेरे खलासी को तो उसी समय उल्टी आ गई। पर ये वक्त खलासी को सहारा नहीं, बल्कि अपनी और खलासी की जान बचाने का था। अभी यही सब सोच विचार दिमाग में भाग रहे थे कि कहाँ जाएं, क्या करें। तभी अचानक से वो ट्रक स्टार्ट हुआ और आगे आने लगा। मैं जल्दी से दूसरी तरफ छलांग लगाकर साइड हो गया और वो ट्रक मेरे ट्रक को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया। तभी मैं सुरेश के पास गया और बोला, वो क्या था? मैं हक्का बक्का रह चुका था। तभी सुरेश ने मुझसे कहा, उस्ताद, हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। ट्रक को सुबह ले लेंगे, अभी अपनी जान बचाना जरूरी है। अभी वो ट्रक दूर दूर तक कहीं नजर भी नहीं आ रहा। मैंने सुरेश से कहा, सुरेश, चल गांव के किसी घर से मदद मांगते हैं। तभी सामने के एक पुराने से घर नजर आ रहा था। मैं सुरेश का हाथ पकड़कर उस घर के बाहर गया, पर उस घर पर ताला लगा हुआ था। सुरेश उसी सड़क पर खड़ा हुआ था। तभी मैंने जैसे ही सुरेश को आवाज लगाई और उसकी तरफ मुड़ा, दोस्तों, मैंने देखा कि उसी 10 फुट लंबे शैतान ने सुरेश के 2 टुकड़े कर दिए। मैं जल्दी से वहां से भागा। मुझे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि सुरेश मर चुका था और यही लग रहा था कि अब मैं भी नहीं बचूंगा। ट्रक पलटा हुआ था। एक 10 फुट लंबा शैतान अपने पुराने से ट्रक से मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मेरा खलासी, जो कि मेरा बहुत पुराना मित्र भी था, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब बस मैं बचा हूँ और मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा जिंदा, अपने परिवार के लिए। बस यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। अभी भी सुबह होने में 4 घंटे का समय बाकी था और उस हैवान से 4 घंटे बचना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। पर मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरकर भी नहीं बैठ सकता था। ये सोचा, मेरे सामने 2 रास्ते थे उस समय कि या तो मैं आगे हाईवे की तरफ बढ़ूं या अंदर गांव की तरफ जाऊं। है तो दोनों में ही रिस्क था, मगर मरता क्या ना करता, वही हाल था तब मेरा। जिस वजह से मैंने गांव में जाकर किसी से मदद लेने का फैसला किया। मैं गांव में आ गया। 2 या 3 घरों का दरवाज़ा खटकाया, पर कोई नहीं आया। तभी एक घर में मुझे लाइट जलती हुई दिखी। मैं उस घर की खिड़की पर गया। मैंने देखा अंदर एक बूढ़ा आदमी है। मैंने उस खिड़की को खड़काया। तभी वो बाबा खिड़की पर आए। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और उनसे कहा कि बाबा, मुझे बचा लो, मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे जल्दी से घर के अंदर आने को कहा। मैं जब घर के सामने आ गया तो मैंने देखा कि वो ट्रक का हॉर्न सुनाई दे रहा है। तभी वो ट्रक बिल्कुल उस बाबा के घर के सामने आकर रुक गया। वो शैतान उतरे उससे पहले ही मैं उस बाबा के घर में घुस गया। मैं बहुत डरा हुआ था। तभी उस बाबा ने कहा, डरो मत बेटा, वो इस घर में नहीं आएगा। मैंने पूछा, बाबा क्यों? तो उस बाबा ने बताया कि वो मेरा बेटा ही है। मैंने कहा, बाबा उसकी हालत ऐसी कैसे? तो बाबा ने बताना शुरू किया, ये बात 15 साल पहले की है। मेरा बेटा भी एक ट्रक चलाया करता था। एक दिन वो गाड़ी खाली करके रात को गांव आया। उसी समय गांव के प्रधान के घर चोरी हुई और वो चोर जाकर मेरे बेटे के ट्रक में छिप गया। जब गांव वालों को इस सब का पता चला तो उन सब ने मिलकर उसे उसी के ट्रक में जिंदा जला दिया। उसमें मेरा बेटा भी था। उस दिन के 3 महीने बाद से हर शनिवार की रात वो गांव में अपना बदला लेने आने लगा। उसे जो भी रात को बाहर मिलता वो सबको मार देता। ये सिलसिला अब तक ऐसा ही चल रहा है। धीरे धीरे गांव के उसने उन सब लोगों को मार दिया जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। पर ना जाने क्यों
वो आज भी यहीं घूमता है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। ये सब सुनकर मुझे उस हैवान के लिए बुरा भी लगा और आंसू भी आए। तभी बाबा ने कहा, तुम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। मैंने वैसा ही किया। रात वहीं काटकर सुबह अपने ट्रक की ओर गया और जैसे तैसे वहाँ से अपने घर आया। आज भी सुरेश को खोने का दुख मुझे होता है और इस बात का भी कि मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये घटना? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें हॉरर नाइट्स हर रोज़ रात 10 बजे से पहले। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।